एसएसटी की क्लास है जिसमें हम सीटेट दिसंबर को टारगेट करके हम लोग पढ़ रहे हैं भैया। और आप सभी को बता दूं कि अभी हम लोग जो इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 6 की एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं। और आज जो हमारा क्लास नंबर है वो क्लास नंबर कौन सा है हमारा? आज हमारा क्लास नंबर 7 है। हम 7वीं क्लास को आज की क्लास में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमारी 6 क्लास हो चुकी हैं। तो आप में से जितने भी दोस्त मुझे भी देख रहे हैं, आपने यदि अभी तक पुरानी रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार जाकर के दोस्तों उसको आप जरूर देखें, वो आपके लिए बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। बात क्लियर है? चलिए, तो बाकी अब हम सब लोग अपने सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम, हार्दिक अभिनंदन, इस्तकबाल है आप सभी का प्यारे साथियों। यह वो क्लास है जो आपको सीटेट दिसंबर पेपर 2 में पास करवाएगी। यह वो क्लास है जो एसएसटी में आपको 50+ नंबर दिलवाएगी। तो एक बार कमेंट में यस लिख देंगे। क्या मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करूं? सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। क्या मैं अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकता हूं? एक बार थम्स अप करके सभी लोग लाइक, शेयर और यस लिख देंगे। बहुत बढ़िया। चलिए जी, तो स्टार्ट कर लेते हैं। आज हमारा 7वां क्लास है और 7वीं क्लास में हम लोग जो आज का अंतिम चैप्टर है, हमारा अंतिम चैप्टर है भारत की जलवायु, वनस्पति तथा प्राणी। ये हमारा अंतिम चैप्टर है और ये चैप्टर नई वाली एनसीईआरटी में नहीं है। आप जानते हैं यह वाला जो सॉरी माफी चाहूंगा, जस्ट मिनट प्लीज, एक मिनट, ये रिमोट काम करना बंद हो गया, अचानक गिर गया। तो जब तक आप इतना समझ लीजिए कि हम लोग जो हैं अब तक क्या कर चुके हैं, हम लोग जो हैं अब तक भैया, और इससे पहले ये आपके चैप्टर 7 चैप्टर हम लोग 6 चैप्टर खत्म कर चुके हैं यहां तक, है ना। आप अगर बात करेंगे यहां तक, तो अगर हम आपसे बात करेंगे यहां पर, तो हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं, यहां 7 चैप्टर्स के कंप्लीट कर चुके हैं। 8वां चैप्टर है भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। आप देख रहे हैं मैंने इसको रेड डॉट से साइन किया है, और रेड डॉट से इसलिए किया है क्योंकि यह जो है नई वाली एनसीईआरटी में नहीं है। अभी जो आपको जो लोग पढ़ा रहे हैं या बहुत से टीचर भी आपको पढ़ाएंगे, वो कहेंगे कि भैया सीटेट का पेपर उसी में से बनेगा जो नई एनसीईआरटी में दे रखा है। लेकिन वास्तविकता दूसरी है। सीटेट का पेपर जो है भैया पुरानी एनसीईआरटी में से भी बन सकता है। तो यह इस चैप्टर आज का हमारा लास्ट है, इसको पढ़ते हैं। बात क्लियर है? सर सीटेट दिसंबर अपियरिंग वालों को 8th फेज में मौका मिलेगा कि नहीं सर, प्लीज रिप्लाई। एक बात बताइए भैया, मौका तो तब मिलना चाहिए ना, मौका तो तब मिलना चाहिए। अपियरिंग तो आपको तब माना जाएगा ना जब फॉर्म भर गया हो। जब अभी तक फॉर्म ही नहीं भरा है तो आप किस बेस पे कह सकते हो भैया कि अपियरिंग है? भाई जो 7th फेज की भर्ती आई थी उसमें तो जब बीपीएससी 7th फेज की भर्ती निकली थी उसी वक्त सीटेट का फॉर्म भी भर गया था, पेपर होल्ड था। तो बच्चों ने कहा कि भैया पेपर हो जाने दीजिए या फिर हमको मौका दीजिए। लेकिन अब तो दिसंबर में तो बहुत दूर है ना, और भर्ती अभी फॉर्म भरा जाएगा, अक्टूबर में फॉर्म भरा जाएगा, पेपर होगा दिसंबर में। तो इसको आप अपियरिंग थोड़ी ना कह सकते हो, इसको आप अपियरिंग नहीं कह सकते हो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, बहुत बढ़िया सवाल है, जरा जवाब देंगे। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फ्रॉम विच लैंग्वेज हैज द वर्ड मानसून ओरिजिनेटेड? मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, इसके बारे में आपको जवाब देना है। इसके बारे में आपको जवाब देना है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा भी गया है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, बताइए। सुमन मीना जी, मेरी क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं एसएसटी बाई अनुपम सर के नाम से। तो एसएसटी बाई अनुपम सर के नाम से हम जो भैया, और टेलीग्राम पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। लैटिन जवाब दे रही है मनीषा, बाकी कुछ लोग सी जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग ए जवाब भी दे रहे हैं। तो याद रख लीजिएगा। बताओ भैया, बताइए फटाफट से। तो याद रख लीजिएगा, अगर भारत के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे कि भारत के संदर्भ में जो पवनों का खेल है, उसमें जो मानसून शब्द की व्याख्या है वह किसके द्वारा, कौन से शब्द के द्वारा लिया गया है? वो अरबी भाषा से लिया गया है। किसके द्वारा लिया गया मेरे प्यारे साथियों? अरबी भाषा के द्वारा लिया गया है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। ठीक है भैया, इस बात को आप यहां पर समझ लीजिएगा, किसके द्वारा? अरबी भाषा की से हुई है, ध्यान रख लीजिएगा। और मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अरबी भाषा से हुई है। लेकिन अरबी भाषा में भी वो शब्द कौन सा था? तो अरबी भाषा में जो शब्द था जिसका नाम था मौसम। अरबी भाषा में जो शब्द था जिसका नाम क्या था? मौसम। और मौसम का अर्थ क्या होता है भैया? पवनों की दिशा। मौसम का अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो इसका अर्थ होता है
पवनों की दिशा। क्या होता है भैया? पवनों की दिशा होता है। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। एक और बहुत अच्छा फैक्ट आपको मैं बताऊं भैया, याद रखना कि यहां पे इसकी ये जो व्याख्या की गई है वो मौसम शब्द जो अरबी भाषा का है उससे बना है मानसून शब्द। ये बात तो आपको पता ही होगी, ठीक है भैया। लेकिन यहां पे समझने की कोशिश करिएगा, इस मानसून के बारे में सबसे पहले किसी एक व्यक्ति के द्वारा बताया गया था। याद रख लीजिएगा, भारत में एक वंश चल रहा था, गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन सा? भारत में एक वंश था जिस वंश का नाम था गुर्जर प्रतिहार वंश। और उस गुर्जर प्रतिहार वंश के समय पर ही भारत में एक यात्री आया था, एक अरबी यात्री। अरब ट्रेवलर्स केम टू इंडिया एट द टाइम पीरियड ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। गुर्जर प्रतिहार वंश के समय पर एक अरबी यात्री आया जिसका नाम था अल मसूदी। क्या नाम था भैया? जिसका नाम क्या था मेरे प्यारे साथियों? अल मसूदी। क्या नाम था भैया? जिसका नाम था अल मसूदी। इस बात को याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्या नाम था इसका? अल मसूदी। तो अल मसूदी जो है भारत आया, गुर्जर प्रतिहार वंश के समय पे भारत आया। और इसी अल मसूदी जो एक अरबी यात्री था, इसी ने भैया और मानसून के बारे में सबसे पहले बताया और वही आगे चल के ये पूरी की पूरी कहानी हो गई भैया। इस बात को आप याद रख लीजिएगा, इसको आप यहां पर समझ लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। बात क्लियर है? थोड़ा सा दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, फैन की स्पीड मैंने तेज की है क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। इन्वर्टर बैकअप पे पढ़ा रहा हूं मैं आपको, तो एसी नहीं चल रहा है, गर्मी की वजह से दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने फैन को थोड़ा तेज कर दिया। आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ठीक है। चलिए, ये बात क्लियर है। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। बताओ तो मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। और अरबी भाषा में अगर हम आपसे बात करेंगे तो अरबी भाषा का एक शब्द है मौसम, जिसका अर्थ होता है पवनों की दिशा। सबसे पहले एक अरबी यात्री जिसका नाम था अल मसूदी, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के समय पर भारत आया और उसने, याद रख लीजिएगा भैया, इन सब चीजों की व्याख्या की। याद रख लेना। चलो दूसरे सवाल के बारे में बताओ, सेकंड क्वेश्चन के बारे में बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल ड्यू टू द रिटरिंग मानसून? निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा किससे होती है? कमेंट कर दो एक बार। डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा ज्यादा? फैन की स्पीड तेज करने से कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ भैया, बताओ, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए भैया सभी लोग। और एक बार जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया, सो मेरे प्यारे साथियों एक बार सेशन को लाइक कर दो। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है सभी लोग फटाफट से एक बार, ठीक है। चलो भैया, एक बार फटाफट से सभी लोग क्या कर देंगे भैया? सेशन को लाइक भी कर देंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझेंगे, ठीक है भैया। तो अगर बात करेंगे तो याद रख लीजिएगा, लौटते हुए मानसून की बात कर रहा है, ये भारत का नक्शा हो जाएगा। भारत का जब ये साउथ वेस्ट मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून आता है तो इस क्षेत्र में वर्षा करता है। किस क्षेत्र में वर्षा करता है? इस क्षेत्र में वर्षा करेगा। और जब ये लौटता हुआ मानसून आएगा तो इस क्षेत्र में वर्षा करेगा, विशेष तौर से तमिलनाडु वाले क्षेत्र में वर्षा करेगा। इसका मतलब उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा भैया? तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। द राइट ऑप्शन विल बी डी, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तो निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? वह क्या हो जाएगा भैया? डी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है भैया, वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तीसरे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। ये वे प्रश्न हैं जो आपके पेपर में निश्चित तौर से पूछे जाएंगे। समझ रहे हो भैया? ये वे सवाल हैं जो आपके पेपर में निश्चित तौर से पूछे जाएंगे। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, मजा आ गया एकदम से, बहुत बढ़िया।
कह रहा है नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार करिए भैया। क्या कह रहा है? कथन एवं कारण पर विचार करिए। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। इंडियन क्लाइमेट इज ऑल्सो नोन एज मॉनसून क्लाइमेट। कारण कथन है, कारण कह रहा है भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है, याद रख लीजिएगा। और इन्हीं मानसूनी पवनों के बारे में, इन्हीं मानसूनी पवनों के बारे में ही तो सबसे पहले अरबी यात्री अल मसूदी ने बताया था, और तभी तो वहां से ये एक नया शब्द निकला मानसून। और वो नया शब्द मानसून किससे निकला था? अरबी भाषा के मौसम शब्द से। और मौसम का अर्थ क्या था भैया? पवनों की दिशा। मौसम शब्द का अर्थ क्या था? पवनों की दिशा। और अल मसूदी कब आया था? तो अल मसूदी आया था गुर्जर प्रतिहार वंश के समय पे। कब आया था? गुर्जर प्रतिहार वंश के समय आया था, याद रखना। तो यह पेपर में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो कह रहा है इनमें से बताओ क्या इसका सही कथन होगा, बताओ। ए होगा। सर प्लीज थ्योरी कब से पढ़ाओगे? सुमन मीना जी थ्योरी भी इसकी स्टार्ट कर देंगे बहुत जल्दी। इसकी थ्योरी भी स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, परेशान मत होइए भैया, है ना। इसकी थ्योरी भी स्टार्ट कर देंगे, कंप्लीट वाली थ्योरी। ठीक है भैया, बताओ। इसकी कंप्लीट थ्योरी भी स्टार्ट कर देंगे, एकदम से मजा आने वाला है। डोंट वरी भैया, पढ़ते रहिए एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम शानदार तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है भैया, बताओ। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां तक अगर समझ में आ गया तो एक और बता दो कि हाँ सर यहां पे हमारी एक एक बात समझ में आ चुकी है। ठीक है भैया, बताओ। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। क्या हो जाएगा? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की क्या हो जाएगी? सही व्याख्या हो जाएगी, याद रखना। ठीक है भैया, बिल्कुल सही है। शशि शेखर जी बिल्कुल सही है। क्लास का लिंक टेलीग्राम पर शेयर कर दिया करो, है ना। हाँ, इसको शेयर कर देंगे। आज शेयर नहीं कर पाए, ये गड़बड़ हो गया, है ना। आज मैं शेयर नहीं कर पाए, ये गड़बड़ हो गया मामला, है ना। तो अभी शेयर कर दे रहा हूं मैं। क्या कर दे रहा हूं भैया? मैं अभी शेयर कर दे रहा हूं ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएंगे। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है भैया, अभी कर दे रहा हूं भैया। लीजिए सब कर दिया। ठीक है भैया, चलो बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे भैया, अगले चलते हैं। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, याद रखना अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न आपके सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। चौथा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। यह आपके पेपर में पूछा जाएगा, यह आपके पेपर में पूछा जाएगा यह सवाल कि किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं। What factors are important in determining the climate of a place? किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं। स्थान की स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी या उच्चावच। किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे सवाल तो सीटेट में आते हैं कि नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं अनुपम सर, बिल्कुल आते भैया। ठीक है भैया, एसएसटी में ऐसे सवाल आएंगे। और एसएसटी में अगर ऐसे सवाल आएंगे तो आपको कौन पढ़ाएंगे? हम पढ़ाएंगे, अनुपम, है ना भैया। तो इसीलिए सभी लोग एक बार कमेंट में कमेंट कर देंगे एसएसटी बाई अनुपम सर। क्या कमेंट कर देंगे भैया? एकदम थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोगों से। सभी लोग कमेंट कर देंगे एक बार एसएसटी बाई अनुपम सर। ठीक है, क्योंकि यह टैग जो है यह एक टैग बन जाएगा। यूट्यूब भी फिर इसको क्या कर देगा? अप्रूव करेगा। संगीता भारद्वाज एसएसटी बाई अनुपम सर, सौम्या जैन एसएसटी बाई अनुपम सर, प्रीतांजलि कुमारी। देखो इतना बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं। ऐसे कमेंट ना, ये वाले कमेंट, ये वाले जो कमेंट है ना मेरे प्यारे साथियों, ये ऑफलाइन वीडियो के नीचे भी किया करो। बोलो करोगे कि नहीं करोगे? ऑफलाइन वीडियो के नीचे भी कर दिया करो, बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बसरुद्दीन एसके जी धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो एक बात याद रखो, एक बात मुझको बताओ भैया, स्थान की जलवायु, भाई स्थान की स्थिति, कोई स्थान कहां पर है वहां की जलवायु उस तरीके से तो निर्धारित होगी ना। दूसरी बात, वो कितनी ऊंचाई पर है, धरातल पर है। हम जब जाएंगे पहाड़ों में, उत्तराखंड आप जाओगे, हिमाचल प्रदेश जाओगे, वहां अलग ऋतु होगी, थोड़ा ठंडापन महसूस होगा, नीचे अलग मौसम होगा।
समुद्र से दूरी कितनी है, उच्चावच कितना है, तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा डी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। ऑल ऑफ द अबव इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं, इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है भैया, बताओ क्लियर है कि क्लियर, बताओ भैया कि हाँ सर ये बात क्लियर है। ये क्वेश्चन को याद कर लो, इस क्वेश्चन को याद कर लो, ये पेपर में निश्चित तौर पे पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन को याद कर लो भैया, इस क्वेश्चन को याद कर लो। एमडी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ पूर्णिया की धरती से, स्वागत है सर आपका, स्वागत है एमडी आलम जी आपका, स्वागत है भैया। अनुपम सर 9-10 के ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ले सकते हो क्या, बिल्कुल कराएंगे भैया, उसके बारे में भी पढ़ाएंगे, डोंट वरी भैया, डोंट वरी भैया, है ना, बने रहिए हमारे साथ में। चलिए साहिब सिंह कह रहे हैं एसएसटी भाई अनुपम सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं आज आपके क्लास में आई हूं, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। जो लोग नए जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो अपना सीधा क्लियर है। बहुत से लोग 2-4 मुझसे ऐसे भी कहते हैं, 1-2 वाला कमेंट करता है, अरे आप तो अपनी दुकान चला रहे हो, सब्सक्राइब करने के लिए ज्यादा बोलते हो। अरे मेरे दादा सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं तो इसलिए बोलते हैं ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन तेरे पास पहुंच सके। तो आप लोग यदि सब्सक्राइब करते हो तो ऐसा नहीं कि हमें 1-2 करोड़ रुपए मिल जाएगा हमें, हमारी कंपनी को, नहीं भैया, इससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा तो आप लाइव क्लास में आ पाओगे। इतनी बजे होती है ना, और इतना एनर्जी से। देखो मैं एक बात और बता दूं, 1 मिनट सुनना, हाँ जी आप ही से कह रहा हूं, 10 सेकंड इधर इधर, 10 सेकंड समझना। देखो आधे से ज्यादा लोग क्या होते हैं, एसएसटी पढ़ाने लग जाएंगे, उनको क्या लगता है एसएसटी का मतलब सोशल स्टडी हो गया भैया। अरे भैया सोशल स्टडी का मतलब नहीं कि कुछ भी पढ़ा दो भैया। मैं 1-2 टीचर को आजकल यूट्यूब पे देख रहा हूं, कुछ भी पढ़ाए जा रहे, कुछ भी पढ़ाए जा रहे, उनको पता ही नहीं है वास्तव में कि सीटेट में क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं। अब उन्होंने कभी पढ़ाया हो पहले सीटेट तो पढ़ाए ना, लेकिन बच्चे वहीं जाएंगे और बोलेंगे वाह सर क्या गजब पढ़ा रहे। अरे उम्र बीतने को आई, सीटेट में पढ़ाते पढ़ाते हमारी 8-9 साल से सीटेट में पढ़ा रहा हूं भैया, तो एक एक चीज पता है। यह जो क्वेश्चन का फॉर्मेट भी बनाया हूं यह सीटेट का फॉर्मेट है। अगर मैं कल को किसी और एग्जाम में पढ़ाऊंगा तो उसके लिए अलग तरीके से बनाऊंगा। पिछली बार भी मैंने यही क्वेश्चन, आप में से जरूर ओल्ड स्टूडेंट मेरे 2-4 होंगे, कमेंट करके बता दो, यही क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी पढ़ाया होगा, क्यों मैंने हर कोई ये क्वेश्चन दोबारा चेंज नहीं किया, बताओ क्यों चेंज नहीं किया इस क्वेश्चन का फॉर्मेट? क्योंकि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सीटेट में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। अगर फॉर्मेट ही चेंज कर दिया तो क्या मतलब हुआ, बताओ हैं, बताओ क्लियर बताओ। तो मैं जो पढ़ा रहा हूं वो सीटेट एसएसटी का बिल्कुल प्रमाणित चीज पढ़ा रहा हूं आपको, जो सीटेट में पूछी जाएगी। ठीक है भैया, चलो आगे बात करेंगे, अगले सवाल के बारे में बात करेंगे। 5वां सवाल, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? वेयर इन द वर्ल्ड रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल? विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है भैया, बताओ विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? गीता शर्मा जी ओल्ड स्टूडेंट है सर, ओके स्वागत है गीता जी मैम। तो आप देख रहे हैं गीता मैम, यही सवाल मैंने पहले भी आपको कराया हुआ। मैं चाहता तो इसको बदल सकता था, मेरे पास हजारों क्वेश्चन है, मैं चाहूं तो बदल दूं क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन करा दूं, लेकिन मसला ये नहीं है कि नए क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, मसला ये है कि हमारे पढ़ाई में से बालक का पेपर कितना % पास हो रहा है, हमारे पढ़ाए हुए क्लास में से क्वेश्चन सीटेट में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मसला ये है। और ये जो क्वेश्चन है ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में निश्चित तौर से पूछे जाएंगे। ठीक है भैया, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करेंगे। इस बात को याद रखना कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? वेयर इन द वर्ल्ड रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल? पंचमढ़ी में होती है, चेरापूंजी में होती है, मासनराम में होती है या ऊटी में होती है, बताओ भैया। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है भैया, बताओ। कितना बढ़िया प्रश्न है, सी जवाब दे रहे हैं भैया, याद रखना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जो आप में से देखो मेरे बिहार के भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप में से जितने बिहार के मेरे भाई बहन हैं जो बीपीएससी 8th फेज की तैयारी कर रहे हैं, लिख के ले लो, जो जीके जीएस चाहे 9th 10th वाले वर्ग में चाहे 6वीं से 8वीं वाले वर्ग में जो एसएसटी आएगा, इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप में से जो बिहार वाले विद्यार्थी हैं रोजाना इस क्लास को अटेंड करिए, कंटिन्यू अटेंड करिए, पेपर में आएगा। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, सही उत्तर क्या हो जाएगा भैया? मोहसिन राम इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले इसका उत्तर क्या होता था, पहले इसका उत्तर क्या होता था, याद रखना, ये क्या भैया है ना,
पहले इसका उत्तर क्या होता था, याद रखना, पहले इसका उत्तर होता था मेरे दोस्तों जो है कि चेरा पूंजी होता था। क्या होता था, चेरा पूंजी होता था। लेकिन अब इसका उत्तर चेरा पूंजी नहीं है, अब इसका उत्तर क्या भैया, मासिन राम है। लेकिन एक बात बताओ, ये तो सर्वाधिक वर्षा का मसला है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्षा मापी यंत्र क्या होता है, वर्षा मापी यंत्र, तो याद रखना वर्षा मापी यंत्र की अगर बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो वर्षा मापी यंत्र क्या होता है भैया, रेन गॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेन गॉज क्या होता है, तो वर्षा मापी यंत्र होता है रेन गॉज। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। क्लियर है, बताओ। यस सर, मैं हर क्लास का नोट्स बनाता हूं। वेरी गुड मेरे भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे से मतलब कल से जो मैं क्लास पढ़ाऊंगा उसमें क्वेश्चन के साथ थोड़ी सी थ्योरी भी आपको करवा दूंगा, क्वेश्चन के साथ थ्योरी भी आपको करवा दूंगा। और बहुत जल्दी 2011 से लेकर के 2023 तक के सभी पीवाईक्यू भी डिस्कस करूंगा इसी लाइव क्लास में। लाइव क्लास में पीवाईक्यू भी डिस्कस करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, बताओ। ठीक है भैया, क्लियर, बताओ भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आगे बात करेंगे, अगले सवाल पे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, छठवें सवाल के जवाब दीजिए। अब आइए लाइट भाई अब आया है लाइट, तब जाके थोड़ा सुकून मिलेगा, मुझे लगता है ना, अब आके थोड़ा सा सुकून मिलेगा, वरना हालत गंभीर हो गई थी। वरना हालत क्या हो गई थी, बिल्कुल गंभीर हो गई थी, इतनी गर्मी हो रखी है भाई। ठीक है, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कहां पाए जाते हैं, वेयर आर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया। भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों में, पश्चिमी घाट में, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में। कहां पर भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, बताओ भैया। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, वर्षावन इन्हीं को सदाबहार वन बोलते हैं। ऐसे वन जहां पे अधिक वर्षा होती है उस वाले क्षेत्रों में होते हैं भैया, ये उस वाले क्षेत्रों में होंगे, याद रखना। ठीक है, ठीक है भैया, बताओ। ठीक है, थोड़ी सी कैमरे की सेटिंग थी, कर दी। अब देखो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिल्कुल पाए जाएंगे, उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाएंगे, पश्चिमी घाट में पाए जाएंगे, प्रायद्वीप पठार क्षेत्र में नहीं पाए जाएंगे। क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, 1, 2, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रख लेना। क्या हो जाएगा भैया, 1, 2, 3 क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। 140 बच्चे लाइव देख रहे हैं, 140 बच्चे लाइव देख रहे हैं, लेकिन लाइक की संख्या इतनी कम है। अरे बाप रे बाप, क्या करोगे भैया, है लाइक की संख्या इतनी कम कैसे हो सकती है दादा। तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया सो क्या कर दो भैया, लाइक कर दो सेशन को, तब बात बननी चाहिए, तब बात बननी चाहिए। सभी लोग क्या कर दो, लाइक कर दो सेशन को। ठीक है, चलिए अगले सवाल का जवाब देंगे। बहुत ही बढ़िया लल्लन टॉप क्वेश्चन है, हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। और ये चैप्टर जो है नई एनसीईआरटी से हटा दिया है। सोच के देखो, अगर मैं इस चैप्टर को आपको ना पढ़ाता तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नहीं पढ़ पाते, इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप नहीं पढ़ पाते। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इसलिए ढंग से पढ़ना है भैया, इसलिए एकदम ढंग से पढ़ना है। बताओ, क्लियर क्लियर, बताओ, समझ में आ गया, इस सवाल का जवाब दे दो, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या कह रहा है कि हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन मोस्ट ऑफ आवर कंट्री। तो भैया उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, पतझड़ वन, पर्वतीय वन या मैंग्रोव वन। तो याद रख लीजिएगा, हमारे भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार के वन पाए जाएंगे। देखो ए जवाब दे रहे हो, अरे भैया, अरे वर्षा वन नहीं, मानसूनी वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। पतझड़ वन जिनको मानसूनी वन भी कहते हैं, पतझड़ वन इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मानसूनी वन कहते हैं, याद रख लीजिएगा। पतझड़ वनों को हम क्या कहते हैं, बोलते भैया, पतझड़ वनों को हम बोलते भैया मानसूनी वन बोलते, याद रख लीजिएगा। जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, SST बाई अनुपम सर के नाम से, SST बाई अनुपम सर के नाम से टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। ठीक है, ठीक है भैया, क्लियर है, बताओ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या उत्तर हो जाएगा, 20 का उत्तर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन।
उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8वें सवाल के बारे में जवाब दो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताओ भैया। सर हमने ज्वाइन किया हुआ टेलीग्राम। ओके सौम्या जैन जी, वेरी गुड। ठीक है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 145 बच्चे लाइव देख रहे हो, लेकिन आप लोग भाई सपोर्ट नहीं कर रहे हो। हमने कहा है कि इसको 200 प्लस कर दो भैया, इसको वॉचिंग को 200 प्लस करना है, लेकिन सपोर्ट आप नहीं कर रहे हो भाई साहब। हैं, थोड़ा बहुत तो सपोर्ट बनता है ना बॉस। एक बार शेयर करके आ जाओ यार, अपने सभी टेलीग्राम पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने सभी फेसबुक पर एक बार 30 सेकंड का समय ले लो यार, एक बार शेयर करके आ जाओ बॉस। मजा आ जाना चाहिए यार। 200 संख्या पार हो जाए तो एकदम से मौज आ जाएंगी। फिर तो मैंने पहले ही बोला था 200 प्लस पार कर लो, और संडे या सैटरडे मैं आपको 3 घंटे की अलग से मैराथन स्पेशल वाली देने वाला हूं, बढ़िया वाली। जितने भी ऑनलाइन के पेपर हुए हैं, जितने ऑनलाइन के पेपर हुए ना, वो सभी ऑनलाइन के पेपर करा दूंगा 3 घंटे में। समझ रहे हो बॉस? तो थोड़ा सा एक बार क्या कर दो, सपोर्ट कर दो, मामला शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों तक। चलो, जब तक इस 8वें सवाल का जवाब दो, फटाफट से। ठीक है, क्लियर है? बताओ ओके है, आगे बढ़े। चलो भैया, तो कह रहा है कटीली झाड़ियों वाली वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ताकि वाष्पोत्सर्जन ज्यादा ना हो जाए। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाइयों के साथ वनस्पतियों में भी भिन्नता आती है। ये बात बिल्कुल सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। अतः इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी इसका उत्तर हो जाएगा। एक चैप्टर होता है जिस चैप्टर का नाम क्या है? जिस चैप्टर का नाम है भारत में प्राकृतिक वनस्पति, और जितनी प्रकार की, मतलब मुख्य रूप से तो 5 प्रकार की वनस्पति और एक छोटी सी वनस्पति और है। तो ऐसे कुल मिलाकर के जितनी भी प्रकार की वनस्पति, उस वनस्पतियों में आपको एक दिन करा दूंगा। ठीक है भैया, उस सभी वनस्पति को मैं आपको एक दिन करा दूंगा, इस बात को याद रख लीजिएगा। तो ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में पूछा जा सकता है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लो, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लो। अजीत कुमार गुड इवनिंग मेरे भाई। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? इस सवाल का उत्तर हो जाएगा सी। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है भैया, श्रेया कह रही है मैंने 3 फ्रेंड को शेयर किए हैं। थैंक यू वेरी मच श्रेया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए, हृदय से धन्यवाद आपका। चलिए ठीक है, सपोर्ट तो सपोर्ट होता है। देखो जैसे मैं आप सभी को थोड़ा सपोर्ट करूं, आप किसी और को करें, आप किसी और को करें, तो सपोर्ट होता है, चाहे थोड़ा सही चाहे ज्यादा सही। ठीक है भैया, चलिए अगले सवाल की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9वां क्वेश्चन तो इतना महत्वपूर्ण है, इस पे तो स्टार लगा लेते हैं भैया, इस पे तो स्टार लगा लो, यह तो सीटेट के पेपर में पूछा जाएगा। 5 स्टार लगा लो भैया, 5 स्टार लगा लो, ये तो पेपर में पूछा ही जाएगा एट एनी कॉस्ट। ठीक है, बताओ भैया, पढ़ लो सवाल को। कह रहा है नीचे दी गई सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए भैया। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करिए। रोजवुड, महोगनी, पीपल, नीम, खैर, बबूल, पाइन, देवदार, और इधर इन वनस्पतियों के प्रकार दे रखे हैं। मिलान में क्या सही है बताओ? मिलान में क्या सही है? मिलान करके बता दो कि सर मिलान में यह चीज यहाँ पे सही है। ठीक है, मिलान में बता दो कि सर मिलान में यह चीज सही है यहाँ पे। ठीक है, बताओ क्या सर मिलान में हमारे में यह चीज सही है? ठीक है, क्या कह रहा है बताओ भैया मिलान में? तो देखो मिलान में कह रहा है, अगर सबसे पहले अगर आप बात करोगे तो देखो पाइन और देवदार ये क्या हो जाएंगे भैया? ये हो जाएंगे पर्वतीय वनस्पति। हो गए पीपल और नीम क्या हो जाएंगे? हमारे पतझड़ वन हो जाएंगे, है ना भैया? समझ रहे हो, है ना? तो और अगर देखा जाए रोजवुड और महोगनी क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे सदाबहार वन। अतः इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। 2 4 3 1 क्यों हो जाएंगे?
क्योंकि रोज और महोगनी क्या हो जाएंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ए का हो जाएगा 2। पीपल और नीम हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं, कैसे हो जाएंगे, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, यानी को हम क्या बोलते हैं, मानसूनी वन, पतझड़ वन या मानसूनी वन बोलते हैं। खैर और बबूल की अगर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएंगी, कटीली झाड़ियां हो जाएंगी। पाइन और देवदार की अगर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये पर्वतीय वनस्पति हो जाएगी। अतः ए का क्या हो जाएगा 2, बी का क्या हो जाएगा 4, सी का क्या हो जाएगा 3, डी का क्या हो जाएगा 1। तो 2 4 3 1, सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा, याद रख लेना, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस चीज को याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, ठीक है, ठीक है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस चीज को याद रख लेना। आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 9वां सवाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया, 9वां प्रश्न यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे चलेंगे, 10वां सवाल क्या कह रहा है, मैंग्रोव वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मैंग्रोव वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विद रेफरेंस टू मैंग्रोव फॉरेस्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैंग्रोव वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या है मैंग्रोव वनों की कहानी, ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं, ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, बताओ भैया। मैंग्रोव वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, इनके बारे में आपको जवाब देना है। इसके बारे में आपको जवाब देना है कि हाँ सर इसका जवाब ये हो जाएगा। बताओ भैया, बताओ कि इसका जवाब ये हो जाएगा, याद रखना। तो देखो भैया, अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सही। सी इसका उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य हैं, पहला भी सही है दूसरा भी सही है। सुंदरी के साथ साथ इसमें कैसुरीना के वृक्ष भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कैसुरीना के वृक्ष भी पाए जाते हैं। और क्योंकि सुंदरी वनस्पति यहाँ पर ज्यादा पाई जाती है और इसी सुंदरी के ज्यादा पाए जाने की वजह से यहाँ का जो डेल्टा है उसका नाम भी पड़ गया है सुंदरवन डेल्टा। क्या पड़ गया है, सुंदरवन डेल्टा, इसी का नाम भी सुंदरवन डेल्टा पड़ गया, याद रख लीजिएगा। इसका नाम भी क्या पड़ गया भैया, सुंदरवन डेल्टा, इसी का नाम भी पड़ गया है, याद रखना। अगला सवाल देखो कितना, 11वां सवाल। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, व्हेन इज वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेटेड। वन्य जीव सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है, वन्य जीव सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में आपको जवाब देना भैया। कब मनाया जाता है वन्य जीव सप्ताह दिवस, वन्य जीव सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में आपको जवाब देना है, बताओ। ठीक है भैया, बताओ जल्दी से कि वन्य जीव सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में, ए जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह दिवस मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा। अक्टूबर के पहले सप्ताह में क्या मनाया जाता है, तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह दिवस मनाया जाता है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। तो वन्य जीव सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, इस बात को यहाँ पर समझ लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12वें क्वेश्चन के बारे में बताओ। निम्नलिखित में से भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है, भैया बताओ। वेयर अमंग द फॉलोइंग वाइल्ड गोट इज फाउंड इन इंडिया। भारत में निम्नलिखित में से जंगली बकरी कहाँ पर पाई जाती है, जंगली बकरी कहाँ पर पाई जाती है, बताओ भैया। पश्चिमी घाट पर पाई जाती है, पूर्वी घाट पर, गिरिवन पर या हिमालयी क्षेत्रों में। भारत में जंगली बकरी कहाँ पर पाई जाती है, बताओ भैया। जंगली बकरी कहाँ पर पाई जाती है, नोट करके बताओ एकदम से बढ़िया से। क्या है इसका उत्तर हो जाएगा कि जंगली बकरी कहाँ पर पाई जाती है, बोलो भैया। भारत में, ये कक्षा 6 की एनसीईआरटी में दे रखा है। आप लोग पढ़ते हो नहीं भैया, दूसरों पे दोष लगाते हो। देखो ये जो है आपकी, ये कौन सी है, तो कक्षा 8 की है भैया। कहाँ की, कक्षा 6 की एनसीईआरटी इधर कहीं रखी होगी, ये रही है ना। आप देखोगे तो यह जो कक्षा 6 की एनसीईआरटी, ये भी 7 की है ठीक है, सारी एनसीईआरटी रखी मेरे पास। तो ये रही, ये जो कक्षा 6 की एनसीईआरटी, याद रखना, इस कक्षा 6 की एनसीईआरटी में सब कुछ दे रखा है और मैंने आपको ये कक्षा 6 की एनसीईआरटी पूरी पढ़ा दी। आज ये लास्ट चैप्टर है, आज ये लास्ट चैप्टर है। इस पूरी कक्षा 6 की एनसीईआरटी में कितने चैप्टर दे रखे हैं, ये पुरानी वाली मेरे पास, इसमें 8 चैप्टर दे रखे हैं आपके सामने। कितने चैप्टर दे रखे हैं, 8 चैप्टर। ये मैंने आपको पूरा भरपूर पढ़ा दिया। बताओ इसके अलावा और मैं आपको क्या पढ़ाऊं दोस्तों।
है ना। ना इसमें कुछ थ्योरी बची, ना इसमें कुछ क्वेश्चन बचे, क्योंकि क्वेश्चन के साथ अधिकांशतः मैंने थ्योरी आपको करा दी। तो बस इसको अगर आप पढ़ लेते हो तो मामला सेट हो जाएगा, बस और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, और किसी चीज की क्या नहीं भैया, जरूरत ही नहीं है, इतना पढ़ लो मामला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलें भैया। इसमें 6 चैप्टर हैं, जो अभी नई वाली है उसमें 6 चैप्टर, मेरे पास ओल्ड वाली है। ठीक है, हिमालयी क्षेत्र में उत्तर क्या हो जाएगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। जंगली बकरी कहां पर पाई जाती है, तो ये जंगली बकरी पाई जाती है वो पाई जाती है आपके हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है। आज फाइनल है तो इसका पीडीएफ आज भेज दूंगा, आज इसका पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। उसको आप लिख लेना SST बाई अनुपम सर के नाम से। किसके नाम से, SST बाई अनुपम सर के नाम से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और वहां पर जो है मैं भेज दूंगा। ठीक है भैया, वहां पर इसकी पूरी पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, चलिए सर, मेरे पास पुरानी वाली बुक है, बहुत बढ़िया, प्रिया यादव, तो उसमें तो 8 चैप्टर होंगे, है ना, उसमें तो 8 चैप्टर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है 13वां कि भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहां पर है। हालांकि गधे तो खैर हर जगह पाए जाते हैं ठीक है, लेकिन यहाँ पे जंगली गधे की बात की जा रही है कि भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहां पर है। वेयर इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड डंकी इन इंडिया। भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहां पर है। गिरिवन में है, सुंदरवन में है, कच्छ के रण में है, पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में, बताओ। तो भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक स्थान कहां पर है भैया, बताओ। भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक स्थान कहां पर है। ठीक है भैया, बताओ, आगे बात करेंगे। इस सवाल का जवाब दो तो ध्यान रख लीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कच्छ का रण कहां पर, गुजरात में। कच्छ के रण गुजरात में पाए जाते हैं, याद रख लीजिएगा। कच्छ के रण। और गिरवन में क्या पाए जाते हैं, गिरवन में पाए जाते हैं एशियाई शेर पाए जाते हैं। एशियाई शेर कहां पाए जाते हैं, गिरिवन में पाए जाते हैं, इस बात को याद रख लीजिएगा। सुंदरवन डेल्टा में क्या पाया जाता है, बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, ये भी याद रखना। रॉयल बंगाल टाइगर आपसे पूछा जाए कि भैया रॉयल बंगाल टाइगर कहां पाया जाता है, तो रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरवन में पाया जाता है। एशियाई शेर गिरिवन में पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र एक अलग विशेषता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों याद रखना, मेरी सारी की सारी क्लासेस को आप SST बाई अनुपम सर के नाम से यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। बात क्लियर भैया, यूट्यूब पर आप मेरी क्लास जब भी सर्च करोगे, बोलो किस नाम से सर्च करोगे, SST बाई अनुपम सर के नाम से आप सर्च करोगे। याद रख लीजिएगा, इस चैनल पर मेरी क्लास, जिस चैनल को आप लोग देख रहे हो, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग टेट एंड PRT चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें एकदम से बढ़िया। और भैया याद रखना, और ये रहा आज का पूरा मैटर। यहाँ पे आज हमारी क्लास खत्म हो गई, क्योंकि ये पूरे के पूरे 8 चैप्टर थे बेटा पलामू। ये देख लो यहाँ पे मेरे लाल, ये 8 चैप्टर थे, जिन 8 चैप्टर को मैंने आपके लिए पूरा का पूरा विधि विधान से खत्म कर दिया। यहाँ पर ये कक्षा 6 की NCERT की सूची है, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, ये कितने भैया, ये 8 चैप्टर हैं। याद रख लीजिएगा, कितने चैप्टर हैं, ये 8 चैप्टर हैं। और नई वाली NCERT में केवल 6 चैप्टर हैं। लेकिन मैंने आपको अपनी ओल्ड NCERT से पढ़ा है। किससे पढ़ा हुआ है, ओल्ड NCERT से। तो आप इस बात को याद रखना, नई NCERT में हमेशा 2-4 चैप्टर इन्होंने कम किए हुए हैं, जब से कोविड के बाद इन्होंने नई NCERT की हुई है ना। तो ये पूरी कहानी आपके सामने यहाँ पर हो गया। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो मेरे दोस्तों तो ऑफलाइन में कमेंट करके जरूर बताना, ऑफलाइन कमेंट करके हौसला अफजाई हमारी जरूर करना। कल हम एक नई क्लास की तरफ मूव करेंगे। हाँ, कल हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा याद रखना। कल अगर हम बात करेंगे तो कल हम इस कक्षा 6 की NCERT का एक ब्रीफ थ्योरी करा दूंगा, मैं आपको ब्रीफ में थ्योरी करा दूंगा। कल क्या भी हमारा, कल हमारा कौन सा दिन है, 1 मिनट, कल हमारा जो दिन हो जाएगा, कल हमारा दिन हो जाएगा, आज ट्यूसडे है ना, कल वेडनेसडे। कल क्या हो जाएगा भैया, तो कल हमारा हो जाएगा वेडनेसडे। तो कल वेडनेसडे को तो क्या हो जाएगा, कक्षा 6 की NCERT का फाइनल टच हो जाएगा। लेकिन याद रखना, वेडनेसडे के बाद थर्सडे को, कब भैया, थर्सडे को, THURSDAY, थर्सडे को हम क्या करेंगे, थर्सडे को हम लोग पॉलिटी की क्लास NCERT शुरू करेंगे।
पॉलिटी एनसीईआरटी शुरू करेंगे थर्सडे से। थर्सडे से हम लोग क्या करने वाले हैं भैया, थर्सडे से हम लोग पॉलिटी की एनसीईआरटी शुरू करने वाले हैं। और देखो मैंने तो मंगा के रखी है, आपके पास यदि नहीं है तो मंगा के रखना। ये वाली किताब हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 की पॉलिटी की एनसीईआरटी, इसको हम पढ़ेंगे, याद रखना, ठीक है भैया। इसको हम पढ़ेंगे पूरी तरीके से, ठीक है दोस्तों, बताओ क्लियर है। तो कल से पढ़ेंगे भैया हम, थर्सडे से पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ेंगे और कल हम इसको फाइनल रिवीजन कराएंगे कक्षा 6 की एनसीईआरटी का, ठीक है। चलो अपना ध्यान रखो और मस्ती के साथ में पढ़ते रहो भैया, अपना ध्यान रखना। थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा हो तो ऑफलाइन में कमेंट करके बता